सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आपको लेके आया हूँ मैथ की क्लास। जैसे कि आपको मालूम हुआ, कल क्लास हमारी जो चल रही थी वो सिंप्लीफिकेशन पर थी और उसका एक पार्ट हो गया, आज दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है और आप लोग जल्दी सॉल्व करके कमेंट के माध्यम से हमें ये बताएं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करना है वो समझो आप लोग। देखो ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो देखो 2 एकम 2 और 1 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2। इसको देखना, इसको क्या लिख सकता हूँ, तो बोलो 3 और 1 4, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 4/3। इसको क्या लिख सकता हूँ, तो बोलोगे सर 4 और 1 5, यानी 5/4 लिख सकता हूँ। ऐसे आगे भी है, और जो लास्ट टर्म है इसको लिख सकते हैं हम 21/20। अब आपको ये देखना है कि पहली वाली भिन्न के अंश से हमारा ये कट रहा है, कहने का मतलब हमारा ऐसे कट रहा है, तो ये कटेगा। आगे डिजिट होगा वो ऐसे कट जाएगा, और आपको पता है यहाँ संख्या होगी उससे ये कट जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा? तो बोलोगे सर इधर कितना रह गया, तो 1/2 रह गया, और इधर कितना रह गया, तो 21। तो बोलोगे सर इसका भाग लगा देंगे, तो बोलोगे सर 10.5। कितना? 10.5। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम 2 पर चलते हैं। जैसे पहले ही बता दिया, हमें रिवीजन क्लास है, जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन जल्दी लिखेंगे आपको, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए आपका। तो जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, तो देखिए इसको सॉल्व हम कैसे कर पाएंगे जल्दी से जल्दी। अब इसको देखना आप लोग, इसको क्या लिख सकते हो 3, 3 में से 1 गया कितना बचा 2, तो बोलोगे सर इसको 2/3 लिख सकते हैं। इसको हम 4 में से 1 गया तो 3/4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे सर 4/5 लिख सकते हैं इसको। और नेक्स्ट वाले को हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे सर 5/6 लिख सकते हैं। ऐसे ही चलता रहेगा आपका। और ये वाला इसको क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे सर 98/99 लिख सकते हैं इसको। और ये वाली संख्या लास्ट वाली, इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो बोलोगे सर 99/100 लिख सकते हैं। अब देखना, सब मल्टीप्लाई में है, तो आप देख रहे होगे कि इस टाइप विकटवत कट रहे हैं, इससे संख्या होगी वो ये कट जाएगी। अब जैसे पता है आपको, इससे वाली हमारी संख्या होगी और यहाँ संख्या होगी वो इससे कट जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इधर आपका कितना बचेगा, तो उधर बचेगा 1/100। तो हम ये कह सकते हैं कितना बचेगा आपका, तो बोलोगे सर आंसर आया आपका 1/50। कितना आया आपका आंसर, आया 1/50। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लें। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो देखिए इसको हमें सोल्व करना, कैसे सोल्व करेंगे। तो आप बोलोगे सर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बार आया है, ये 2 बार आया है, ये 3 बार आया है, ये कितने बार आया है, 4 बार आया है, और ये कितना बार आया है, 5 बार आया है। उसके बाद आपका 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2 है। हालांकि चाहते तो एक ही बार में कैलकुलेट हो जाएगा। अब मुझे एक बात देखो, इधर देखना, ये एक कितने बार आया है, 5 बार, और ये 4 बार आया है, और ये कितने बार आया है, 3 बार, और ये कितने बार आया है, 2 बार, और ये तो आपका 1 बार है। अब देखना आप लोग कैलकुलेशन हम जल्दी कैसे कर पाएंगे। तो देखो 5 एकन 5, 4 एकन 4, 3 एकम 3, 2 एकम 2, और 1 एकम 1। इतना हो गया आपका ये। अब देखना, आपको मालूम है एक ये हो गया, आधा आधा 1, और ये कितना हुआ 2, तो बोलोगे सर 2 ये हो गया, प्लस 1/2 और है, तो बोलोगे सर 1 2 3 4 7 47 हो गया, और 1/2 और 1/2। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपका। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखो इसको जल्दी सॉल्व हम कैसे करें। तो आपको करना क्या है, आप 2 की पावर 3 इसमें से कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, वैसे 1 रह जाएगा, मगर आपको पता है 1 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर रह जाएगा हमारा कितना, 2 की पावर 3 रह जाएगा हमारा। यहाँ पर रह जाएगा 3 की पावर 3, और यहाँ रह जाएगा आपका 4 की पावर 3, और ऐसे ही यहाँ रह जाएगा हमारा
10 की पावर 3। कितना? 10 की पावर 3। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर हमारी समझ में आया नहीं, मगर आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था a इंटू बी की पावर n। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n। अगर ये आपने पढ़ा होगा तो बहुत जल्द कर लेंगे आप इसको। तो देखिए इसको, इसकी वैल्यू कितनी हुई? इसकी 8 हुई, इंटू इसका मान कितना है वो आपको दे रखा है। कितना? तो बोलोगे सर वो दे रखा है हमें 3025। सर अब मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 5 × 40 का 0, 4, 8 दूनी 16, 4 20 और 8 तिया 24, 8 तिया 24। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दो, जैसे जल्दी से जल्दी कौन स्टूडेंट इसका आंसर कर पा रहा है। हमने आपको पहले ही बता दिया, जैसे आपके थंबनेल पर देखोगे 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। थंबनेल में आपने लिख भी रखा, हमने देखा होगा आपने। तो आइए चलो जल्दी कमेंट करके बताएं कौन स्टूडेंट इसका आंसर सही कर पा रहा है, जल्दी कर पा रहा है। और तो अभी आंसर आप लोग दे नहीं पा रहे, हम जैसे देख रहे हैं कि किसी की कमेंट में आंसर राइट नहीं आ पा रहा है। तो चलिए अभी आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो देखो आपको करना क्या है, 1 + 1/3 अब यहाँ पर देखो आपको मालूम कितना हुआ? 4 दूनी 8 1 9, 9/4 हुआ तो 4 कहाँ पहुँचेगा ऊपर? तो ये हुआ 4/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/9। और अगले स्टेप हम इसको क्या कर सकते हैं? तो बोलोगे सर 4 - 1/। तो देखना 9 तिया 27 और 4 31, 31/9। तो 9 ऊपर पहुंच जाएगा तो 1 + 9/31 हो जाएगा। कितना? 9/31। और आप देख पा रहे होगे अगले स्टेप हम क्या करेंगे, 31 और 9 40, तो 40/31, तो 31 ऊपर पहुंच जाएगा। तो बोलोगे सर 4 - 31/40। आपको मालूम है कितना हुआ? 160। तो इसको लिख सकते हैं 160 - 31/40। और इसको क्या लिख सकते हैं? तो बोलोगे सर 129/40। और इसको भी क्या लिख सकते हैं? तो बोलोगे सर 3 सही 4 12, 120 हो गया 9/40। कितना? 9/40। तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जैसे अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आप एक दूसरा तरीका समझो। जैसे हम स्टूडेंट कह रहे होंगे सर टाइम बहुत लगता है, देखना देखो ऐसे करते हैं हम 4 दूनी 8 और 9 उल्टा कर दो तो 9 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 यहाँ रह जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर कितना रह गया? 9 और 4 ऊपर पहुंच गया। तो आपको पता है 9 तिया 27, 4 31, कितना? 31। तो आपको पता है 31/, वो पहुंच जाएगा ऊपर। अब इसके जो वैल्यू आएगी वो कहाँ पहुंच जाएगी? ऊपर पहुंच जाएगी। जैसे कि आप एक फॉर्मूला समझिए, जैसे आपने पढ़ा होगा x/y/, अगर मैं q मान लूँ तो ये कहाँ पर पहुंचेगा? आपको हमेशा ऊपर पहुंचता है। कहाँ पर? ऊपर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो देखिए ये है 49 की पावर 15 - 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? इसके लिए हमने आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं। पहला ऑप्शन 50, दूसरा 51, 29 और 8। तो जल्दी आप कमेंट करके हमें ये बताएं कि इसका आंसर, सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? तो आप लोग आंसर ठीक से दे नहीं पा रहे हैं। देखो हमने आपको क्लास में पढ़ाया था, एक बार यहाँ भी समझा दे रहे हैं कि a की पावर n - b की पावर n है। और हमने ये बोला था कि यदि n क्या हो? विषम। n विषम हो तो ये संख्या हमेशा a - b से क्या होगी? विभाजित होगी। क्या होगी? a - b से क्या होगी? विभाजित होगी। तो अब देखना ये विषम है तो आप क्या कह सकते हैं कि ये संख्या होगी वो 49 - 1 का मतलब 48 किससे विभाजित होगी? 48 से विभाजित होगी। या तो ये 48 से विभाजित होगी या इसके गुणनखंड से। तो आपको पता है 48 का फैक्टर कौन सा? ओनली 8 है।
क्या है 8। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी? 8 से होगी। किससे विभाजित होगी? 8 से। तो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस पर? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप देखेंगे कौन स्टूडेंट सही कर पा रहा है इसको। 999 सही 995 बट्टे 999 इंटू 999। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा ही क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे। हम देखते हैं कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। हाँ, तो मुनिंदर आज के डेट में तो आंसर सही दे ही दो, वैसे भी कल आपके आंसर सब गलत आ रहे थे। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं हम 999 प्लस 995 बट्टे 999। इसको लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और आप डिवाइड किससे कर रहे थे? सॉरी, मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे? 999 से। तो देखना इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो बोलोगे सर ये तो 999 का हो गया वर्ग, प्लस और ये 995 बट्टे 999 इंटू 999। तो इससे ही कट जाएगा आपका। अब समस्या यहाँ आई, अरे कि सर 999 का वर्ग कैसे करें? तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1000 से तुलना कर लें कि 1000 से कितना कम है? 1। तो हमने आपको जब 100 का पढ़ाया था अभी बताया था कम हो या ज़्यादा उसका स्क्वायर करना है। तो जब 100 की बोला था 2 डिजिट में, आगे 1000 की बात चली तो 3 डिजिट में लिखना है। तो 1 कम है तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही हुआ, मगर 3 डिजिट में, तो 001। अब हम क्या देखते हैं, जितना कम है उसका दूना घटाते थे। तो 1 कम है तो दूना, यानी 2 घटा दो, किसमें से? 1000 में से। और 1000 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 998। कितने? 998। तो आराम से हो गया आपका। प्लस आपको क्या करना है? 995 करना है। तो देखिए ये कितना हुआ आपका? 6 हुआ। और ये कितना हुआ? 9 हुआ। और ये 8, ये 9, ये 9। ठीक है ना? तो 9,98,996 ये आपका आंसर आया। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर अब अगले पर चलते हैं। हमने पहले बोल दिया पेन पेंसिल लेके बैठा करो, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? सिंप्लीफिकेशन। हाँ, तो आप ऐसा न समझिए कि बहुत ही सिंपल है, चैप्टर का नाम ही सिंप्लीफिकेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि सिंपल है क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। और अगला क्वेश्चन है, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर बट्टे वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर बट्टे एक्स वाई, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो जल्दी कमेंट करके बताएं, हम देख रहे हैं किस स्टूडेंट का आंसर जल्दी आ पा रहा है। और ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में करा दिया है, यानी स्टाफ के करा दिए। और सिंप्लीफिकेशन जब शुरू हुआ था तो शुरुआत में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे। तो जो स्टूडेंट न्यू हैं वो हमारी पहली क्लास सिंप्लीफिकेशन की पहली क्लास देख लें, उसके बाद ये वाली क्लास देखें तो आपकी समझ में बहुत बढ़िया आएगा। तो देखिए आइए देखो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर बट्टे वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर बट्टे एक्स वाई, कितना? एक्स वाई। अब हमें क्या करना है, इसका हमें क्या लेना? हमें लेना है इसका एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? एक्स वाई जेड। अब देखना इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? देखो ये हट गया, कितना बचा? एक्स, और एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। इसका देखो एक्स जेड से हमारा एक्स जेड गया तो क्या बचा? बाई। तो बाई का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? बाई क्यूब हो जाएगा। प्लस
अब ये एक्स वाई बचा। अब देखो एक्स वाई का इसमें करोगे तो ये क्या बचा, जेड, उसका करेंगे तो क्या हुआ, जेड क्यू। मगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है ना क्या, कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, और हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाता है, 3ABC। क्या हो जाता है, 3ABC। ये हमने आपको कराया था, तो देखना आप लोग। तो बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x/z, और बट्टे में क्या है, x/z, तो ये हट जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर कितना आया, 3। कितना आंसर आया हमारा, 3। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व किया करें जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। कुछ स्टूडेंट तो इंतजार करते रहते हैं कि किसी का आंसर आए और हमें वही कमेंट करना है। अरे ऐसे थोड़ी नहीं होता है, पेपर में तो ऐसा कर नहीं पाओगे, ये तो क्लास चल रही है। उसी का आंसर सही माना जाता है जैसे मैं क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर दे रहे हैं। अब किसी का आंसर आएगा उसके बाद आप कमेंट कर रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि f(x) बराबर x प्लस 1/x हो तो f2 प्लस 1/f1+2 इसका मान आपको बताना है। इसका मान क्या होगा, जल्दी से बताएं, देख पा रहे हैं हम, कौन स्टूडेंट आंसर सही कर पा रहा है। हाँ, क्वेश्चन अलग अलग टाइप के मिलेंगे, चूंकि चैप्टर का नाम ही सिंपलीफिकेशन है, आपको मालूम है सिंपल करना है इसको। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप देखिएगा। देखो इसका मतलब क्या है, f(x) यानी यहाँ पर x है तो यहाँ पर वैल्यू x है। अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूंगा तो इसका मतलब यहाँ पर भी x है, वहाँ पर क्या रखना है, 2 रखना है। तो पहले अगर मैं ये रख दूँ तो इसका मतलब है यहाँ पर x है, वहाँ पर कितना रखना, 2। तो बोलोगे सर 2 + 1/2, तो इसका मान 2.5 हो गया। इसको या लिख सकते हैं, इसको कितना, 5/2। कितना लिख सकते हैं हम, 5/2। बोलोगे सर दूसरी वैल्यू आप बताना, 1/2। तो हमको क्या करना है, यहाँ तो 1/2 लिखना है, हमें क्या लिखना है, यहाँ तो 1/2 लिखना है, प्लस, अब देखना आप लोग यहाँ पर, तो बोलोगे सर 1/1/2, तो आपको मालूम है 2 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, तो ये 1/2 हो गया, और ये ऊपर पहुँच गया, सॉरी, तो ये कितना हुआ, 2, तो इसका मान भी कितना हो गया, तो इसका भाई मान कितना हो गया, 5/2 हो गया। कितना हुआ, 5/2 हुआ। तो देखो अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो बोलोगे सर वैल्यू निकालनी है हमें f2 + 1/f/2। तो देखो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई थी, तो बोलोगे सर 5/2 आई थी, प्लस 1/, इसकी वैल्यू कितनी आई, तो बोलोगे सर इसकी भी 5/2 आई है, मगर ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 + 2/5। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है इसका लासा कितना हुआ, इसको यही सॉल्व कर दे रहे हैं, कितना हुआ, 10। तो कितने बार, 5 बार गया, तो ये कितना हुआ आपका, 25 हुआ, और ये कितना हो गया आपका, 4। तो आपका आंसर कितना आया, 29/10। कितना आया, 29/10। कितना आया, 29/10। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस बार हम ये देखेंगे कि कौन स्टूडेंट इसका आंसर दे पा रहा है, और जो स्टूडेंट इसका आंसर देगा वो आज की क्लास का विनर होगा, ये समझ लेना। तो क्वेश्चन है हमारा, x² - 3x + 1 = 0, और आपको मान निकालना है
एक्स की पावर 4 प्लस 1/x⁴, इसको आपका मान निकालना है। अब हम ये देखते हैं कौन स्टूडेंट इसका आंसर ठीक से कर पा रहा है। हाँ, जैसे कि हम कमेंट में देख रहे हैं, अभी किसी भी स्टूडेंट का आंसर ठीक से नहीं आ पाया है। तो हमने आपको पहले ही बोला था कि आप लोग पेन पेंसिल लेके बैठे। कुछ स्टूडेंट ओरली सॉल्व करना चाहते हैं, हर क्वेश्चन ओरली सॉल्व नहीं होगा। तो देखो आपको करना क्या है वो समझो। अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूँ तो बोलोगे यहाँ तो x हो गया सर, -3 प्लस यहाँ पर क्या हो गया 1/x बराबर 0। तो इसको हम 0 भेज सकते हैं, तो बोलोगे सर x प्लस 1/x, और इसको किधर भेज दो, इधर भेज दो। अब इसका स्क्वायर कर दो तो बोलोगे सर x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू 1/x, सॉरी मल्टीप्लाई में चाहे कैसे भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं। वैसे कितना हुआ 9। आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये प्लस में होता है स्क्वायर करते हैं तो उधर जाके 2 माइनस होता है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि x² बराबर क्या हो गया 7। अब आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी x⁴ बट्टे 1/x⁴, इसका निकालना। तो क्या करना है, दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बोलोगे x⁴ प्लस 1/x⁴। इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना, 7 का वर्ग होता है 49, ये प्लस में चल रहा है तो उधर जाके 2 माइनस का कर दो। तो बोलोगे सर इसका मान कितना हुआ 47। कितना मान हुआ 47। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर क्या CGL का बैच आएगा। हाँ, CGL के लिए पेड का एग्जाम होने के बाद मेरा एक लेक्चर डेली CGL के मैथ पर ही आएगा, और वो भी बेहतरीन क्वेश्चन जो SSC द्वारा अब तक पूछे गए उसी बेस पर, और आगे आने की पॉसिबिलिटी रहती है उस बेस पर। तो चलिए और अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं हम कौन आंसर जल्दी कर पा रहा है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं b/4 बराबर c/7। तब आपको बताना है a प्लस b प्लस c/c, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, इसकी वैल्यू बतानी। तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना। देखो हमने आपको बोला था ना, क्लास में बताया कि जब मल्टीप्लाई में होता है, अगर रेशियो लेते हैं तो वो किस में जाता है, भाग में जाता है, यानी डिवाइड में जाता है, और डिवाइड में दे रखा है वो भाग में। अब ये बराबर है तो कुछ तो वैल्यू होगी इसके लिए बराबर। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर a रेशियो b रेशियो अगर c निकालेंगे तो 3:4:7 आएगा, और आपको मान निकालना है a प्लस b प्लस c/c का। तो आपको पता है ये भी रेशियो ही रहा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने का। तो बोलोगे सर 3 + 4 + 7/7। आपको पता ऊपर 14 हो गया, और 14/7 क्या बार गया 2 बार, तो इसका आंसर कितना आया 2। कितना आंसर आया 2। कितना आंसर आया 2 आया। क्या तो अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी के। तो अगला क्वेश्चन है, यदि a + b बराबर 1/3 हो तो 3a + 2b बट्टे 3a - 2b इसका मान होगा। ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है। यो जिसके सामने रेशियो में वो उसी की वैल्यू होती है। तो देखो आप लोग जल्दी से जल्दी हम कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं इसको। तो आपको मालूम है यहाँ पर a है, वहां पर रख दो क्या 1, और b है वहां पर कितना रख दो 3 रख दो। तो देखो 3 × a
प्लस 2 इंटू 3। अब सेम नीचे है 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो आपको हुआ 3 और कितना हुआ 6, तो ये कितना हो गया, ऊपर 9 हो गया। कितना, 9। और आपको मालूम है कि 3 में से 6 गए तो कितने बचे, 3, वो भी किसके बचे, माइनस के। तो इससे ये 3 बार कट जाएगा और आंसर आपका कितना आएगा, -3। कितना आएगा, -3। नेक्स्ट पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x बराबर आपको दे रखा है 3। चलो 4 मान लो, कितना, 4 दे रखा है और आपको मान बताना है x³ प्लस 1/x³, इसका मान बताना। तो जल्दी से बताइए आप लोग, इसका मान कितना होगा। हालांकि ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में करा दिया है, देखते हैं कि जल्दी कौन आंसर दे पा रहा है। तो देखो आपको हमने क्वेश्चन कराया था a³ प्लस 1/a³ बराबर a प्लस 1/a का क्यूब माइनस 3a प्लस 1/a। कराया था, नहीं कराया था। तो बोलोगे इस बेस पर लेंगे तो हम x³ प्लस 1/x³ का मान निकालेंगे, तो बोलोगे सर इसकी जगह पर कितना, 4। तो 4 का क्यूब माइनस 3 तो है ये n2, इसका मान कितना है, तो बोलोगे सर 4 है। कितना, 4। तो आप ये कह सकते हो कि x³ प्लस 1/x³ का मान ये कितना हुआ, 4 का क्यूब कितना हुआ, 64। इसमें से 12 घटा दो तो कितने बचे, 52। कितने, 52। तो इसका आंसर कितना आया, 52। इसका आंसर कितना आया, 52। चलिए क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट पर चलते हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वो ये है, तो देखो अगला क्वेश्चन है 1 माइनस 1/x बराबर आपको दे रखा है 5 और आपको आंसर देना है x³ माइनस 1/x³। बताइए जल्दी से जल्दी, जल्दी से। तो ये क्वेश्चन है आपका, वो नीचे लिख दिया, वो दिख नहीं रहा था ऊपर। इसकी वैल्यू बताइए आप लोग। तो अभी मैंने बताया, आप देखते हैं कौन स्टूडेंट इसको जल्दी कर पा रहा है। मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करा दी है इसकी। तो देखो इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो हमने वही बोला था, यहां पर माइनस वहां प्लस कर देंगे। तो इसका क्यूब जाने 5 का क्यूब, कितने का, 5 का क्यूब। तो यहां माइनस था तो वहां लिख देंगे प्लस, और आपका 3 तो आता ही है इंटू कितना, 5। कितना, 5। तो आपको मालूम होना चाहिए ये 5 का क्यूब होते कितना होता है, 125 प्लस 15, तो ये कितना हुआ, बोलोगे सर 140 हुआ। कितना हुआ, 140। कितना हुआ, 140। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग कमेंट करके हमें ये बताना कि हमारी सिंप्लीफिकेशन की क्लास कैसी रही आपको, और हम अगली क्लास लानी है हमें वो कौन से टॉपिक पर लानी है। हाँ, और आज रिवीजन के तौर पर जीएस की क्लास जो मनमोहन सर लाइक के आते हैं, वो बेहतरीन वाली क्लास आज रिवीजन होगा। बस क्वेश्चन पर क्वेश्चन देखते जाना कि 10 मिनट में कितने क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाता है। आज सिर्फ क्वेश्चन पर ही बात होगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम कल मिलते हैं इसी टाइम पर। जय हिंद, जय भारत।